गुड मॉर्निंग। होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एक नए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। नया टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन, जो कि क्लास 9th में हम लोगों को पढ़ना है। और क्लास 9th में रेस्ट एंड मोशन से जो भी हमारे NTSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाला है। हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ ट्रेन मूविंग एट यूनिफॉर्म 90 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोचिंग अ फ्लैग स्टेशन हुज प्लेटफॉर्म इज 500 मीटर लॉन्ग। ठीक है, स्टेशन मास्टर इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म। Train starts blowing whistle when engine is 1 kilometer away from near end of the platform and continues blowing whistle till engine crosses the platform without stopping. ठीक है, if the speed of the sound is assumed to be 300 meter per second, then the duration for which station master hears the whistle is। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना के समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन को समझे ये नहीं हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन को विथ फिगर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 5 जा मतलब 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर मीटर पर सेकंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, अब बोलता है एक फ्लैग स्टेशन को ये अप्रोच करता है जिसका प्लेटफॉर्म 500 मीटर लंबा है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां से शुरू होता है ये, और ये कितना लंबा है, 500 मीटर। एक प्लेटफॉर्म है फ्लैग स्टेशन जिसका प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 500 मीटर। फिर बोलता है ट्रेन स्टार्ट्स ब्लोइंग व्हिसल व्हेन इंजन इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नियर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहां से 1 किलोमीटर पीछे से, 1 किलोमीटर पीछे से बोले तो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर पहले हमारा ट्रेन ब्लो करना शुरू कर देता है, साउंड ब्लो करना शुरू करता है, विशल ब्लो करना शुरू करता है इसके इस एंड से 1 किलोमीटर पहले से। मतलब जब हमारा इंजन यहां था, ट्रेन का इंजन यहां था, तो हमारा ये साउंड को ब्लो करना शुरू किया। ठीक है, आगे बोलता है एंड कंटिन्यूज ब्लोइंग व्हिसल टिल इंजन क्रॉसेस ऑफ द प्लेटफॉर्म विदाउट स्टॉपिंग। और ये कब तक साउंड को ब्लो करते रहा, जब तक कि ये पूरा का पूरा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पूरा कवर करके इस प्लेटफॉर्म से बाहर ना निकल जाए, तब तक ये ब्लो करते रहेगा, तब तक ये ब्लो करते रहेगा। फिर बोलता है स्टेशन मास्टर जो है वो कहां खड़ा है, प्लेटफॉर्म के बीचों बीच। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच स्टेशन मास्टर हमारा खड़ा है, यहां पे बीचों बीच। मतलब कि ये डिस्टेंस हमारा 250 और ये भी डिस्टेंस हमारा 250 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि बताइए अगर इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज अज्यूम टू बी, साउंड का स्पीड को 300 मीटर पर सेकेंड अगर अज्यूम किया जाए, तो बताइए कि ड्यूरेशन फॉर विच द स्टेशन मास्टर हियर्स द व्हिसल। तो कितने समय तक के लिए ये जो स्टेशन मास्टर है ये कितने समय तक
इसके कानों में विशल का आवाज सुनाई देगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म से 1 किलोमीटर पहले विशल ब्लो करता है और जैसे ही प्लेटफॉर्म से निकलता है अपना विशल को बंद कर देता है। अब एक स्टेशन मास्टर है जो कि प्लेटफॉर्म 500 मीटर के बीच में है। अब बोलता है कि इस स्टेशन मास्टर को कितने समय तक ये जो विशल ब्लो किया ये कितने देर तक इसको सुनाई देगा, सवाल ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेन को यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, है ना। टाइम टू रीच टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच, अगर इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, तो हम पहला में क्या निकालेंगे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर डिस्टेंस ए बी, तो वो निकाल लेते हैं। तो टाइम ट्रेन का, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना समय लगेगा बताइए। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 1500 मीटर और 500 मीटर, 1500 मीटर डिवाइडेड बाय इसका स्पीड दिया हुआ ट्रेन का 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 से मतलब कि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी अगर हम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम। ये हमारा क्या है, टाइम ट्रेन के द्वारा ए से बी जाने में। तो 1500 बाई 25 इसको अगर आप कट करें तो ये लगभग आ जाएगा 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स लगेंगे इस ट्रेन को ए से बी जाने में। ए से बी जाने में इसको कितने समय लगेगा, 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए एक कॉमन सेंस यहां पे लगाना है कि जैसे ही ये साउंड को ब्लो किया, विसल को ब्लो किया, तो ये साउंड को भी तो इसके कानों तक आने में कुछ समय लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ट्रेन जब ये विशल ब्लो किया तो इसको भी तो, इस साउंड को भी तो यहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। वो समय क्या होगा, तो देखिए जब यहां पे ट्रेन था, ये साउंड को ब्लो किया, लेकिन जैसे ही ब्लो किया इसके कानों तक नहीं पहुंचा, ये ट्रेन तब तक आगे बढ़ गया होगा, तब जाके ये वाला जो साउंड इसके कानों तक पहुंचा होगा। तो हम निकालना चाहेंगे इसमें कि कितना समय लगता है इस साउंड को यहां से इसके कानों तक जाने के लिए, वो समय क्या है, वो टाइम क्या है। ठीक है, तो वो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक साउंड को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, इसके कानों तक का डिस्टेंस, और साउंड जो विशल यहां ब्लो किया, ये डिस्टेंस कितना है, 1200, 1000 प्लस 250, 1250 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं टाइम टेकन बाय साउंड टू कवर, इसको हम लोग बोल देते हैं सी, सपोज टू कवर डिस्टेंस एसी, एसी डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा, डिस्टेंस तो 1250 ही ना है, 1000 और प्लस स्टेशन मास्टर का कान तक ये 250, तो 1000 और 250 1250 डिवाइडेड बाय साउंड का स्पीड देखिए क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड। तो 300 से इसको डिवाइड कर दिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसमें हमको यहां पे हम थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ये लगभग हमारा कुछ आएगा, ये हमारा लगभग कुछ आ जाएगा 1250 डिवाइडेड बाई 300, ये लगभग आ जाएगा 4.166 सेकेंड्स, 166 सेकेंड्स ये लगेगा किसको, ये साउंड को यहां से यहां जाने में, यहां से सॉरी इस स्टेशन मास्टर के कानों तक जाने में। ठीक है, तो देखिए ये टाइम तो ट्रेन को यहां से यहां लगा, लेकिन ट्रेन यहां पे ब्लो किया, उसी समय साउंड इसके पास नहीं पहुंचा, साउंड को पहुंचने के लिए कुछ समय लगा। ठीक है,
तो ये समय से उसको माइनस करना पड़ेगा ना, पहला बात ये। अब दूसरा बात पे आते हैं। अब ये ट्रेन का इंजन जब पहुंचा यहां पे, ट्रेन का जब इंजन यहां पे पहुंचा और ये अपना विशल, लास्ट विशल जो ब्लो किया होगा, वो भी तो यहां आने में उसको समय लगा होगा, उसको भी तो यहां आने में समय लगा होगा, तो वो समय निकाल लेते हैं। क्योंकि ट्रेन आगे भी बढ़ गया होगा, ट्रेन हमारा आगे बढ़ गया होगा, उसके बाद भी इसको साउंड सुनाई दिया होगा। कहने का मतलब है ट्रेन तो इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के अपना विशल को बंद कर दिया, लेकिन उस समय भी इसको साउंड आ रहा होगा और उससे आगे भी कुछ समय तक साउंड आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि साउंड को भी तो समय लगेगा यहां आने में, तो वो समय निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम अब निकालते हैं टाइम। अब हम निकालते हैं टाइम। साउंड को कितना लगा, कौन सा डिस्टेंस कवर करने के लिए, बीसी, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना, 250 बाई, सॉरी टाइम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितना है, 300। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका कुछ आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 300, ये कुछ आ जा रहा है 0.833। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टोटल समय लगेगा, तो ट्रेन को यहां से यहां जाने में समय कितना लगा, तो अब हमको निकालना क्या है, द ड्यूरेशन फॉर विच द स्टेशन मास्टर हियर्स द विशल। तो हमको निकालना है ये ड्यूरेशन, कितना समय तक स्टेशन मास्टर को साउंड सुनाई देगा, स्टेशन मास्टर को कितने ड्यूरेशन तक साउंड सुनाई देगा। तो बताएं आप लोग, जब ट्रेन यहां से यहां पहुंचा तो उसको समय कितना लगा, 60 सेकेंड। ठीक है, लेकिन ट्रेन जब यहां था, ये विशल ब्लो किया था, उसी समय इसको साउंड नहीं सुनाई दिया होगा। जब ये ट्रेन यहां पे था और विशल ब्लो किया था, तो उसी समय इसके कानों तक आवाज नहीं आया होगा, कुछ देर लगा होगा इसको। तो 60 में वो टाइम को माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस कर देंगे, और वो टाइम कौन है, ये वाला, तो -4166। ठीक है, अब यहां का स्टोरी सुनिए। अब ये ट्रेन यहां से यहां चला गया होगा, तब भी इसके कानों में साउंड आ रहा होगा, तब भी इसके कानों में साउंड आ रहा होगा कुछ दूर तक। क्यों? क्योंकि यहां जो ट्रेन विशल ब्लो किया, उसको वो जब तक इसके कानों में आएगा तब तक ट्रेन भी आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला समय, ये समय जो लास्ट ब्लो हुआ, वो ट्रेन यहां पे ब्लो किया था, लेकिन ट्रेन का पोजीशन यहां पे या कहीं यहां पे भी रहेगा, तब भी इसका साउंड यहां पे पहुंचेगा, क्योंकि साउंड को कुछ समय लगता है ट्रैवल करने के लिए। तो वो समय कितना था, 0.833। तो देखिए, जब विशल ब्लो किया उसी समय इसके कानों पे साउंड नहीं हुआ होगा, कुछ देर बाद साउंड आया होगा। जब ब्लो ये बंद किया तो इसके कानों में तब भी साउंड आ रहा होगा, और कुछ देर बाद तक भी साउंड आ रहा होगा। तो वो साउंड को तो ऐड करना पड़ेगा ना, और वो साउंड कौन सा है, ये वाला, तो ये 0.833, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखते हैं, 60 माइनस 4.166 प्लस 0.833, ये कुछ आ जा रहा है आपका 56.667। तो हमारा ऑप्शंस देखते हैं, तो देखिए बहुत क्लोज ऑप्शंस है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान में रख के कैलकुलेशन को अंदाजा के तौर पे नहीं कर सकते हैं। देखिए 56.67 ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। बस इस पे ध्यान रखना है कि जब ये ब्लो किया तो उसी समय इसके कानों पे नहीं पहुंचा होगा समय, साउंड, कुछ समय लगा होगा, वो समय को टोटल टाइम से माइनस करना है, और जब ये बंद किया होगा उसके बाद भी इसके कानों में कुछ देर तक साउंड आता रहा होगा, वो समय को ऐड करना है, और यहां से यहां तक का समय निकाल के इस समय को, इस टाइम को माइनस और इस टाइम को प्लस करके हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक स्विमर है,
जो कि स्टिल वाटर मतलब क्या, कि जहां पे कोई भी पानी का बहाव का स्पीड ना हो, एकदम शांत हो, पानी शांत हो, रिवर पे या लेक पे पानी शांत हो, उसको स्टिल वाटर बोलते हैं। तो बोलता है स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर और रिवर इज फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। फिर बोलता है द स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्विम 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स बाय स्विमिंग डाउनस्ट्रीम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ड्यूरिंग दिस द एवरेज स्पीड ऑफ हिज और हर स्विमिंग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक रिवर बना देते हैं, तो रिवर बना देते हैं, तो ये एक रिवर बना दिए हम, ये ऐसा एक रिवर, ठीक है। अब बोलता है कि रिवर जो फ्लो कर रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर से ये रिवर फ्लो कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि कोई स्विमर है, वो कितने स्पीड से वो स्विम कर सकता है, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो स्विम कर सकता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये कितना दिया हुआ है, तो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोलता है, द स्विमर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्विम 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ये स्विमर क्या किया, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज वो पॉइंट हमारा P है, और इससे ये 1 किलोमीटर दूर स्विम करके जाएगा, स्विम करके 1 किलोमीटर दूर जाएगा, ठीक है। पहले अपस्ट्रीम में जाएगा और उसके बाद डाउनस्ट्रीम में जाएगा। अपस्ट्रीम मतलब रिवर के अगेंस्ट फ्लो होना और डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर के तरफ फ्लो होना, ये हुआ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो बताइए अगर स्विमर का अपना खुद का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और रिवर 5 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, तो इसका नेट स्पीड इधर क्या होगा, इधर हम हाथ पैर मारेंगे 15 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन पानी भी तो हमको उधर लेके जाएगा, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 15 में से 5 घटा देंगे तो 15 इधर 5 इधर, तो 15 माइनस 5 10 ही ना हुआ, तो हम इधर कितने स्पीड से आएंगे, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेंगे, इधर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम इधर मूव करेंगे। भले हम 15 मूव कर सकते हैं, लेकिन रिवर हमको उधर लेके चला जाएगा, तो हमारा माइनस होके कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम, ये तो अपस्ट्रीम का कहानी था, अब हमको डाउनस्ट्रीम अगर जाना है, तो हम तो खुद 15 किलोमीटर पर आवर से जा सकते हैं और रिवर भी 5 किलोमीटर मेरे तरफ इस बार सपोर्ट करेगा, तो मेरे तरफ सपोर्ट करेगा, तो 15 हम खुद का और रिवर का 5 का, तो जब हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो हमारा 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। मतलब ड्यूरिंग अपस्ट्रीम हमारा नेट वेलोसिटी होगा 10 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम में हमारा नेट वेलोसिटी होगा 15 प्लस 5 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमसे पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा या एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू, या सीधा सपाटा बात, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तो जानते हैं ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 1 प्लस 1। टाइम कितना, तो इधर से इधर आने में टाइम कितना, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय इधर आने में स्पीड कितना, 10, डिस्टेंस बाय स्पीड यही टाइम होता है ना, प्लस इधर से इधर जाने में टाइम कितना, तो इधर से इधर जाने में डिस्टेंस 1, स्पीड कितना, इधर से डाउनस्ट्रीम जाने में कितना स्पीड है, तो 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये 20, बस इसको सॉल्व कर देना है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 2 जा प्लस 21 जा तो 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 इंटू 2 इंटू 20, 2 इंटू 20
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए V एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 20 40 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है कि अपस्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपस्ट्रीम अगेंस्ट है, रिवर के अगेंस्ट, और डाउनस्ट्रीम रिवर के टुवर्ड्स, रिवर हमको उस बार सपोर्ट करेगा इस समय डाउनस्ट्रीम फ्लो में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, कार P is moving with uniform speed of 72 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स अनदर कार Q। ठीक है, एट रेस्ट। एक P कार है, P है, और दूसरा Q है। ठीक है, यहां पे भी एक कार है, एक कार यहां पे भी है, और एक कार यहां पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कार हमारा रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, किसी भी समय पे जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 to 5 मीटर है, द कार Q स्टार्ट एक्सीलरेटिंग, तो उस समय ये अपना एक्सेलेटर को दाब दिया, कार का एक्सेलेटर को दाब दिया, तो एक्सीलरेट करना शुरू कर जाएगा ना, स्पीड आ जाएगा। रेस्ट पे था, अब हम एक्सेलेटर पे पैर रख दिए, तो ये हमारा यहां पे जो एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, एक्सीलरेशन हमारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बोलता है और टुवर्ड्स P ये आना शुरू कर दिया, तो बोलता फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q। तो बताइए Q हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हेन बोथ द कार मीट्स, जब दोनों कार मीट करेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों का मीटिंग पॉइंट ये है, दोनों का मीटिंग पॉइंट ये है, मान लिए दोनों का मीटिंग पॉइंट ये है, तो तब तक ये कितना डिस्टेंस कर चुका होगा ट्रेवल, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं ये x डिस्टेंस कवर किया सपोज, तो ये कितना कर लेगा 5 to 5 माइनस x, ये डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब हमको इसमें सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q, तो Q कितना डिस्टेंस करेगा ट्रेवल जब दोनों का मीटिंग पॉइंट यहां पे है, मीटिंग पॉइंट दोनों का यहां पे है, तो उस समय तक Q का डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, P और Q दो पॉइंट है, यहां पे एक कार है, यहां पे भी एक कार है, किसी भी इंस्टेंट, ये तो चल रहा है कार, किसी भी इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, तो यहां पे इसका कार का वेलोसिटी है, और यहां ये कार अभी रुका हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 5 to 5 मीटर। ये कार चल रहा है और ये चलना स्टार्ट करेगा, जब ये देखा कि 5 to 5 मीटर मेरे दूरी पे 525 मीटर दूरी पे P पहुंच गया, तो ये अपना पैर पे एक्सेलेरेटर दाब देगा और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सीलरेट करना शुरू कर देगा। तो बोलता है कि जब ये दोनों कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ना, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो बताइए मीटिंग पॉइंट पे Q और मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, यही हमारा सवाल है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और 72 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो इसको अगर हम 72 इंटू 5/18 कर दे, तो 18 4 जा मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। कितने से ये मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन 0। तो बताइए इसको अगर PQ, इसको हम S बोल देते हैं, उस पॉइंट को हम S बोल देते हैं, S बोल देते हैं, इसको हम लोग S बोल देते हैं, S। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते क्या है कि PS क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि PS क्या है ये निकालते हैं। तो बताइए PS क्या होगा, PS इज इक्वल्स टू, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन 0, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सीधा सपाटा। तो वेलोसिटी कितना है 20 इंटू टाइम t मान लेते हैं, 20 इंटू t। अब बताइए
यहां से यहां तक जाने में जो इसको समय लगेगा वो t, तो यहां से यहां भी आने में तो समय t ही ना लगेगा। यहां से यहां जाने में जो समय लगेगा वही समय तो यहां से इसको यहां आने में लगेगा, तो दोनों का समय तो t। तो यहां हम 20 इंटू टी कर दिए। अब बताइए QS के बारे में, QS के बारे में, तो QS क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो एसिलरेट कर रहा है ना, तो एसिलरेट कर रहा है, तो QS इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब भी एसिलरेशन वाला मोशन होता है, एसिलरेटिंग मोशन होता है, तो हम ये इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहां से अगर हम पूछे तो QS का वैल्यू कितना है, यहां पे PS के जगह रख देंगे 525, यहां पे क्या रख देंगे, इज इक्वल्स टू, यहां रख देते हैं 525 माइनस एक्स, ये PS के जगह। ठीक है, QS के जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो QS कितना है हमारा x, UT, U तो जीरो है, तो ये तो जीरो, प्लस हाफ इंटू A कितना 2 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 2x, ये 2 खत्म, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट x। t इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट x। तो बताइए ये t, ये इक्वेशन 2 और ये t, यहां से एक t निकालेंगे, तो ये दोनों टाइम तो सेम है, तो ये दोनों टाइम अगर सेम है तो t के जगह रूट x रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं 20, और t के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, रूट x। 20 रूट x इज इक्वल टू 525 माइनस x। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे क्योंकि रूट से थोड़ा दिक्कत होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो ये 400x इज इक्वल टू 525 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 400x ऐसा करते हैं कि हम वैल्यूज को सेटिस्फाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 300 है, तो x का वैल्यू अगर 300 है तो यहां पे x के जगह 300 रख दीजिए, ये LHS हो गया, और x के जगह 300 इधर रख दीजिए RHS, और दोनों को देखिए अगर बराबर वैल्यू आ जाता है तो x यही 300 मीटर आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर x के जगह 225, तो LHS में 225 रखिए, इसका वैल्यू और RHS में भी 225 रखिए, 225 रखिए। अगर दोनों सेम आ जाता है तो आंसर मेरा वही हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक कोशिश करते पहले x इज इक्वल टू 300 रखने के लिए, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कीजिए। तो अभी फिलहाल हम सपोज 300 रख देते हैं, 400 इंटू 300। देखिए x का वैल्यू अगर हम 300 रख रहे हैं तो ये आ जा रहा है 12 LHS इक्वल्स टू 120000। अगर RHS का बात करें तो RHS का बात करें तो 525 माइनस 300 इंटू बाई क्यू व्हेन बोथ द कर्व, ठीक है। ये 525 है, 525 माइनस 300 का स्क्वायर इंटू 225। RHS आ जा रहा आपका 50625। तो नहीं हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। अब हम x का वैल्यू सपोज 225 रखते हैं, 225 रखते हैं, तो देखते हैं LHS कितना आ रहा है। तो LHS आ जाएगा 400 इंटू 225, ये आ जा रहा है आपका LHS 90000। ठीक है, RHS देखते हैं, तो RHS क्या आ जाएगा 525 525 माइनस x का वैल्यू 225, 525 माइनस x का वैल्यू 225,
इंटू 300, हाँ ये भी आ जा रहा है 9000। मतलब x का वैल्यू अगर हम 225 रखे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जा रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, बाकी भी आप चेक कर लोगे, नहीं आएगा सिर्फ एक यही सेटिस्फाई करेगा, तो ये आप आंसर टिक कर लोगे। ठीक है, आप इसको पहले और भी ऑप्शंस को क्रॉस चेक भी कर लेना ताकि कोई डाउट ना रहे। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, 225 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, बोलता है साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 1450 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ वाटर। फिर बोलता है अ सबमरीन डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट अराउंड इट बाय सेंडिंग साउंड वेव्स एंड डिटेक्टिंग इको। ठीक है, हर्ड आफ्टर 4 सेकेंड, देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। देखिए हमारा सी में हम लोग क्या करते हैं, हर कंट्री अपना अपना एक सबमरीन रखता है। तो अगर हमारा ये सबमरीन है ये क्या है, सबमरीन। सपोज इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान का एरिया है, मान लेते हैं पाकिस्तान का एरिया है, तो कोई ना कोई घुसपैठी अंदर से भी तो कर सकता है ना। तो ये ना हो इसी के लिए हर कोई अपना कंट्री पे क्या करता है, इसको कोई घुसपैठ अंदर से ना हो इसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सिस्टम वो लगा के रखता है ताकि अंदर से भी कोई आए तो यहां से वो डिटेक्ट करने की कोई अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सबमरीन है, वो एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया कि भाई यहां कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, वो पता कर लिया कि यहां पे कोई ना कोई यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये उसको पता कर चल गया। तो कैसे पता चला, तो वो कुछ इको भेजा, तो इको भेजा तो वो यहां से टकरा के इको गया और वापस टकरा के आया। तो इसको ऐसा होने में क्यों, क्योंकि ये साउंड वेव्स भेजा और साउंड वेव्स यहां से गया और यहां से टकरा के वापस आया, और ऐसा करने में उसको 4 सेकंड लगे, 4 सेकंड्स लगे। ठीक है, कोई साउंड वेव को भेजा और ये साउंड वेव यहां से टकराया और ऊपर से बाद में उसके कानों तक यहां तक उसको सुनाई दिया, यहां सिग्नल डिटेक्ट किया, तो कितना जाने में और आने में यही ना डिस्टेंस हुआ। तो इसके लिए समय कितना लगा, 4 सेकेंड्स। कितना लगा, 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स ये हमारा टाइम लगा। ठीक है, अब बोलता है देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो बताइए कि ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा यहां से ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, इसको अगर हम y बोल दें तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और साउंड का स्पीड कितना है, तो 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बताइए डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से सिग्नल गया, y कवर किया और फिर ये वापस y आया, तब तो इसको सिग्नल पता चला। इको भेजा तो इको पहले तो यहां गया, यहां टकराया, फिर वापस आया, तब ना इसको सिग्नल पता चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2y। ठीक है, और वेलोसिटी क्या था साउंड का, 1450, और यहां से यहां और यहां से वापस वहां जाने में समय कितना लगा, तो 4 सेकेंड। तो बताइए y नहीं निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 1450 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 2 बार में कट गया, तो ये 1450 इंटू 2 2900 मीटर, हाँ किलोमीटर, 2900 किलोमीटर नहीं होगा, 14-15 मीटर पर सेकेंड है, सबमरीन डिटेक्ट्स 4 सेकेंड, ये ऑप्शन गलत है, ये किलोमीटर नहीं होगा, 2900 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को भी हम मीटर पर सेकेंड में रखे हैं
और टाइम भी हमारा सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड इसका मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट है सेकंड, तो सेकंड सेकंड कटेगा तो ये मीटर में आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 2900 मीटर, किलोमीटर नहीं होगा। ठीक है, किलोमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये सही है, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तो कोई ऑप्शन में नहीं है, किलोमीटर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, एक बॉल को हम थ्रोन किए वर्टिकली, एक मिनट देख लेते हैं कितना। हाँ, a ball is thrown vertically up from the point A, फिगर पे दिखा रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ हाइट h, एक पर्सन यहां पे हाइट h पे खड़ा है और यहां से बॉल को फेंका जा रहा है। वो आदमी इसको कैच पकड़ना चाह रहा है, बॉल को, यहां से बॉल कोई बच्चा फेंक रहा है, ये आदमी उसको कैच करना चाह रहा है, लेकिन एवरी टाइम ही मिसेस, वो कैच नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, तो क्या किया, तो फिर ये और ज्यादा तेज से बॉल को फेंक दिया, ज्यादा जोर से बॉल को फेंक दिया। तो ज्यादा जोर से बॉल फेंका, तो जैसे ही ये बॉल यहां से क्रॉस किया, जैसे ही बॉल यहां से क्रॉस किया, ये आदमी अपने पास जो स्टॉप वॉच रखा हुआ था, उस स्टॉप वॉच को प्रेस कर दिया, स्टॉप वॉच को प्रेस कर दिया। जैसे ही ये बॉल यहां से क्रॉस किया, बोला ना, बॉल ओवरशूट्स एंड साइमल्टेनियसली द पर्सन स्टार्ट्स स्टॉप वॉच। तो ये बॉल को यहां से ज्यादा जोर से फेंका और जैसे यहां से क्रॉस किया, ये अपना स्टॉप वॉच शुरू ऑन कर दिया, तो देखा कि ये कुछ बॉल ऊपर गया होगा। द बॉल रीचेस एट इज हाईएस्ट पॉइंट, अपना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा। और उसके बाद जब ये रिटर्न आ रहा था, द बॉल रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड मैनेजेस टू कैच इट अपॉन इट्स रिटर्न। जब ये रिटर्न आ रहा था, तब ये आदमी इसको पकड़ पाया बॉल को, और यहां से यहां तक में जो समय लगा, बोलता है बाय दिस टाइम अ टाइम इंटरवल कैपिटल टी हैज इलैप्स्ड एज रिकॉर्डेड बाय स्टॉप वॉच। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो पूछता है द स्पीड विथ विच, तो यहां से जो स्पीड, कितने स्पीड से बॉल को फेंका गया था वो बताइए, और यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा, कैपिटल टी, तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना समय लगा होगा, t/2, t/2 आने में लगा होगा, तब तो कैपिटल टी लगा। तो बोलता है कि कितने स्पीड से बॉल को फेंका गया होगा, सवाल ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हाइट पता कर लेते हैं, ये हाइट को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये जो यहां से यहां तक का जो हाइट है, ये y, ये हाइट कितना है, y है। ऑब्वियसली यहां का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 0 होगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा v है, यही तो हमको निकालना। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन का मदद लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को लेते हैं। तो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस का बात करें, तो टोटल हाइट कितना, h प्लस y, और फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी भी ये है, क्योंकि ये अपवर्ड थ्रो हो रहा, अपवर्ड मोशन हो रहा, अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा, तो -2g, और हाइट कितना, h प्लस y। ये तो बताइए, ये वेलोसिटी तो 0 और va का स्क्वायर इज इक्वल टू -2g h प्लस y। तो बताइए va, अच्छा सॉरी, यहां पे ओह ओह, एक मिनट, va स्क्वायर माइनस, ओह
भी ए स्क्वायर माइनस 2जी एच प्लस वाई। तो बताइए यहां से भी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2जी एच प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो अब हमारा पूरा का पूरा ध्यान चला गया कि किसी तरह ये y को पता कर ले तो ये भी निकल जाएगा। तो अब हमारा मकसद होगा इस y को पता करना। तो y को कैसे पता करें? तो अब यहां से यहां तक का मोशन ले लेते हैं, यहां से यहां तक का मोशन ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक का मोशन अगर ले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से अगर हम इसका वेलोसिटी यहां पे मान लेते हैं, यहां पे जो वेलोसिटी होगा, ये मैन यहां खड़ा था तो यहां पे वेलोसिटी m लिख देते हैं, ठीक है, यहां का वेलोसिटी को m लिख देते हैं। तो बताइए यहां से यहां तक का मोशन अगर ले तो हम लोग लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर इज इक्वल टू vm का स्क्वायर माइनस 2g, और ये हाइट कितना, यहां से यहां तक का मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो y। तो बताइए ये 0 vm का स्क्वायर माइनस 2gy। तो बताइए देयरफॉर vm इज इक्वल टू अंडर रूट 2gy। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, किसी तरह y को रिप्लेस करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, ये यहां से यहां तक फिर से मोशन को कंसीडर करते हैं, और हम लोग जानते हैं h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। और हम यहां से यहां तक का मोशन कंसीडर करते हैं तो h कितना y, h कितना y, ut u यहां का इनिशियल वेलोसिटी कितना अंडर रूट 2g y, अंडर रूट 2g y इनटू टाइम कितना, यहां से यहां तक जाने में समय कितना t/2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू t/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से किसी तरह हमको y निकालना पड़ेगा। तो y निकालना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा टफ हो गया, तो टफ इसको आसान और किया जा सकता है। इस इक्वेशन से बेटर होगा हम लोग दूसरा इक्वेशन ये यूज करते हैं। ये इक्वेशन से बेटर होगा कि हम लोग ये इक्वेशन ना यूज करके v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी यूज करें। क्या करें, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये भी एक इक्वेशन होता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो कि vm के बराबर है, तो vm कितना, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां तक का मोशन का इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 2gy माइनस g इंटू टी के जगह t/2। तो यहां से y निकाला जा सकता है, ये ज्यादा बेटर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2gy इज इक्वल टू जी t/2। तो यहां से बताइए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2gy इज इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो यहां से बताइए y इज इक्वल टू एक g और एक g कट जाएगा ना, देखिए ये g और एक g कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, g t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8। अब बताइए ये इक्वेशन के मदद से और ये इक्वेशन के मदद से va नहीं निकाला जा सकता है, va निकाला जा सकता है ना। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं va। तो va निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बताइए va इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h प्लस y की जगह क्या रख दे, जी टी स्क्वायर बाई 8, यही है। तो थोड़ा सा इसके
हिसाब से लाना पड़ेगा। तो VA इज इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं क्या, √2GH प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2G² T²/8 निकल जा सकता है ना, 2GH और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 4 में कट जाएगा। तो देखिए VA इज इक्वल्स टू क्या आ गया, √2GH प्लस G²T²/4 G²T²/4। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं VA इज इक्वल्स टू यहां से लिखा जा सकता है VA इक्वल्स टू √4 2 जा 8GH प्लस G²T² और ये 4 को अगर यहां ये रूट के अंदर है तो यहां से देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA इक्वल्स टू √8GH प्लस G²T² और ये रूट से बाहर अगर निकाल दे तो इसको 2 बोल सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखिए √8GH G²T²/2। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा इसको आराम से बनाइएगा क्वेश्चन को, क्या क्या जैसे जैसे बनाया उस टाइप से, थोड़ा समय लगा लेकिन इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा और इसको इसके हिसाब से ऑप्शन को लाना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए देखिए बोलता 3 balls A B C of same size but of different masses are thrown with same speed from, मतलब एक टावर है, हाइट सेम है, सबका साइज सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है। ठीक है, एज सोन इन फिगर, let VA VB and VC be the let VA VB and VC be respectively speed with which the balls A B C hit the ground neglecting air resistance, which one of the following relation is correct। देखिए नीचे जब हमारा बॉडी गिरता है तो वो मास पे नहीं डिपेंड करता है, मास पे नहीं डिपेंड करता है। और ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा तो बी के पास जो एनर्जी है वो क्या है, क्योंकि सबको तो सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया, सबको तो सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया। ठीक है, तो अगर बी के पास, बी को हम पकड़ते हैं तो बी के पास इनिशियली कितना एनर्जी था, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था हाइट के वजह से, तो वो हाइट कितना mb इंटू जी इंटू एच, मान लेते हैं ये हाइट अगर h है तो, प्लस इसको वेलोसिटी भी दिया गया मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो ½ mv/u²। जब ये नीचे टकराया होगा यहां पे तो इसके पास भी तो वेलोसिटी रहा होगा, वो कितना ½ mv/va का स्क्वायर। अगर ये ए पॉइंट अगर हम बोलते, इसको ए नहीं बोलते हैं, ग्राउंड बोल देते हैं, इसको vg ग्राउंड का स्क्वायर। यहां पे जो वेलोसिटी टकराया इसको हम लोग वेलोसिटी ग्राउंड का बोल देते हैं। तो देखिए mb कट जाएगा तो यहां से vg का स्क्वायर आ जाएगा gh प्लस हाफ mvg² इज इक्वल्स टू gh प्लस ½ mu², ये आ जाएगा। अगर हम सी बॉडी का बात करें तो उसका क्या हो जाएगा mcgh, उसका पोटेंशियल एनर्जी mcgh प्लस उस पे काइनेटिक एनर्जी ½ mc u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ½ mc इंटू जब ग्राउंड पे टकराया होगा तो vg का स्क्वायर। तो यहां से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा ½ vg² इज इक्वल्स टू gh प्लस ½ mu², सॉरी m नहीं, m तो कट जाएगा, u²। यहां पे भी
यहां पे भी ये u कट जाएगा, है ना, यहां गलती कर दिए थे, हाफ यू स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली डी पे भी अगर आप करेंगे तो डी पे भी सेम चीज आएगा, हाफ वीजी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच प्लस हाफ यू का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि तीनों का ग्राउंड पे स्ट्राइक करने का वेलोसिटी सेम होगा, मतलब हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू कार, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, टू कार्स ए एंड बी, ए और बी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है। बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द टू कार्स आर इक्वल टू ईच अदर एट टाइम t इक्वल्स टू t नॉट। तो देखिए t इक्वल्स टू t नॉट पे बोलता है कि इसका जो एक्सीलरेशन होगा ये इक्वल होगा। तो देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब v बाई टी, मतलब कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा v बाई टी मतलब tan थीटा, तो स्लोप ही तो हमारा एक्सीलरेशन देगा। तो यहां पे अगर हमसे कोई पूछे स्लोप क्या है, तो कार ए का तो स्लोप यही है ये, लेकिन कार बी का स्लोप क्या है ये, तो दोनों तो अलग अलग, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इक्वल कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि एक्सीलरेशन ऑफ द टू कार्स आर इक्वल टू ईच अदर एट एनी इंस्टेंट ग्रेटर देन टी नॉट। ये टी नॉट है हमारा, तो टी नॉट से अगर ऊपर जाए तो बोलता है कि एक्सीलरेशन इक्वल होगा। तो बताइए ऊपर मतलब टी, यहां चले जाओ या मतलब टी नॉट से ऊपर चले जाओ, तब भी क्या स्लोप बराबर होगा, नहीं, इसका स्लोप कुछ और होगा, उसका स्लोप कुछ और होगा, उसका स्लोप कुछ और होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। और स्लोप अगर अलग अलग हो गया तो एक्सीलरेशन इक्वल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बोलता है एक्सीलरेशन ऑफ द टू कार्स आर इक्वल टू ईच अदर एट एन इंस्टेंट अर्लियर देन टी नॉट। किसी भी इंस्टेंट पे मतलब किसी भी एक छोटा सा समय के लिए एक्सीलरेशन ऑफ द टू कार्स सेम होगा, एक्सीलरेशन ऑफ द सेम कार सेम होगा, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ कार ए और कार बी सेम होगा किसी एक छोटा सा इंस्टेंट के लिए टी नॉट से पहले। तो सही बात है। देखिए इसका अगर हमसे कोई पूछे एक्सीलरेशन तो इसका तो स्लोप, लेकिन इसका अगर कहीं पे भी कोई एक्सीलरेशन पूछे तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप, तो कोई ना कोई पॉइंट तो पक्का होगा, कोई ना कोई पॉइंट तो पक्का होगा जहां पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें तो वो इस लाइन के पैरेलल आ जाए, और पैरेलल आ जाए मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल बराबर मतलब स्लोप बराबर, और स्लोप बराबर मतलब एक्सीलरेशन बराबर। तो यही बात तो सही है ये बात कि कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंट होगा, हर बार नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक इंस्टेंट होगा जहां पे एक्सीलरेशन दोनों कार ए और कार बी का बराबर होगा। तो ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एट नो इंस्टेंट इन द इंटरवल 0 से t, मतलब 0 से लेके t नॉट तक ऐसा कोई भी इंस्टेंट नहीं होगा जहां पे टू एक्सीलरेशन आर इक्वल। देखिए कहीं ना कहीं एक इंस्टेंट आपको मिलेगा, लेकिन यहां तो बोल रहा है कि कोई एक इंस्टेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो होप और भी क्वेश्चन, ठीक है, तो होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और हम लोग रेस्ट एंड मोशन का ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस किए, लेकिन जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चन थे, और ये अच्छे एनटीएससी क्या ये नीट लेवल पे भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो आई होप जो भी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया आपने उसे सीखा होगा, समझा होगा और कॉपी पे नोट डाउन किया होगा, और अभी नहीं भी किए होंगे तो बाद में फिर से वीडियो देख के आप इसका नोट डाउन करके इसका हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।